स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू धर्म उच्च कोटि का धर्म है, लेकिन कुछ हिंदू बहुत बुरे हैं और इस्लाम धर्म बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग बहुत बुरे हैं। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पानीनी हुसैन। दोस्तों, आज जब साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ जो हम लोग का शोषण कर रहे थे, आम जनता, गरीब, गुरबा, किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और तमाम देश के गरीब गुरबा जब आर्थिक और सामाजिक बराबरी पाने के लिए गोलबंद हो गए और ये साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा, चूंकि ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं, इन लोगों ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उच्च जाति के नाम पर, कथाकथित उच्च जाति के नाम पर, दलितों के नाम पर जो हम लोगों को लड़ाने की साजिश की थी और हमारा शोषण कर रहे थे, हमें बेवकूफ बनाकर। अब जो धार्मिक कार्ड नफरत का ये लोग खेल रहे थे, वो अब फेल हो चुका है और तमाम जनता, चूंकि अब देश के गरीब गुरबाओं और तमाम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब जरूरी है कि हम सब इकट्ठा होकर अपने आर्थिक और सामाजिक बराबरी का हक प्राप्त करें। तब ये साम्राज्यवादी लोग इसके लिए तैयार नहीं है। ये साम्राज्यवादी लोग धर्म और जात में, अगली जाति और पिछली जाति में हमें लड़ाकर हमें लूट रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से विकास के नाम पर रोड, पुल, मूर्तियों का निर्माण किया गया अरबों रुपए लगाकर, और उस काम के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और अपने लोगों को ठेके दिए गए और देखते देखते ये घटिया सामग्री से निर्माण विकास के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मूर्तियां भरभरा कर जमीन दोष हो गई। ये देश की गरीब जनता के पैसे की लूट की गई। आज में समझना होगा, ये साम्राज्यवादी शक्तियां, चूंकि इनके पास तमाम संसाधन है, ये हमें तीव्र से लूट रही है, धर्म और जात में फंसा कर, अगली जाति और पिछली जाति में फंसा कर, और अपने लोगों को विदेशों में सेटल करा रही है। ये साम्राज्यवादी शक्तियों के परिवार के लोग जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो विदेशों में गोल्डन वीजा प्राप्त करके सेटल हो रहे हैं और बड़े तादाद में सेटल हो रहे हैं। 2022 और 23 के बीच में ये साम्राज्यवादी शक्तियों के परिवार के लोग जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उन लोगों ने विदेशों में का गोल्डन वीजा प्राप्त करके वहां कारोबार शुरू कर दिया है। और जो हम लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे थे, वो सबसे ज्यादा यूएई में जाकर कारोबार कर रहे हैं और बड़े मौज से रह रहे हैं। फिर अमेरिका में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, हांगकांग में जाके कारोबार कर रहे हैं, और हमारे देश का पैसा हम लोगों को बेवकूफ बना के जो लूटा गया है, वो विदेशों में कारोबार कर ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे बच्चे एक अदर नौकरी के लिए परेशान है। हमारा नौजवान नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। महंगाई यहां चरम सीमा पर है। आज इन स्थिति को समझना पड़ेगा। अब चूंकि गरीब गुरबाओं और आम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए देश की जनता अब जागरूक हो गई है और सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इन साम्राज्यवादियों
शक्तियों के जो धार्मिक कार्य थे वो फेल हो चुके और हर जगह जब जातीय जनगणना की बात हो रही है देश के अंदर, ज़्यादातर लोग जातीय जनगणना के सपोर्ट में हैं, तब ये साम्राज्यवादी शक्ति कोई स्पष्ट लाइन नहीं ले पा रहे और ढुलमुल नीति बता रहे हैं, ढुलमुल बातें कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही वो जातीय जनगणना का सपोर्ट करेंगे तो तमाम गरीब गुरबा इकट्ठा हो जाएंगे और अपने हक और हकूक़ के लिए के डिमांड करने लगेंगे और ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ नहीं चाहती और इसीलिए अपने तमाम स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है हम लोगों को तोड़ने के लिए। विशेष रूप से बिहार के अंदर एक सज्जन बिहार का दौरा कर रहे हैं और उनकी तैयारी 3 लेयर में होती है। एक जहां वो अपना भाषण देने वाले होते हैं और अगले लोग अगले पड़ाव की पर भाषण देने की तैयारी शुरू कर देते हैं और उनके अगले दूसरे लोग किसी तीसरे जगह जहां भाषण होने वाला है उसकी तैयारी पहले से रहती है। और इतने पैसे न जाने कहाँ से आ रहे हैं जो उनके यात्रा को सफल बनाए जाने के लिए कोशिश। ये सज्जन तेजस्वी यादव जो गरीब गुरबाओं को गोलबंद कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उन्हें नवाब फेल बता रहे हैं और तमाम तरह की कमियां तेजस्वी यादव की गिना रहे हैं। इससे पहले श्री राहुल गांधी को पप्पू कह के संबोधित किया गया काफी दिनों तक, जब हकीकत सामने आई कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे और फार साइटेड नेता है और तमाम जो लोग टीवी पर बैठ के उन्हें अपमानित कर रहे थे वो खुद से लीड हो गए और जनता ने हकीकत समझ लिया। तेजस्वी यादव गरीब गुरबाओं को गोलबंद कर रहे हैं और सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें समझना होगा कि चाहे हम बहुसंख्यक समाज के हों या अल्पसंख्यक समाज के हों या आदिवासी हों, मजदूर हों, किसान हों, युवा हों, तमाम लोगों को आर्थिक और सामाजिक बराबरी का वो हकदार है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। दोस्तों, आज जरूरत है कि ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो हमें धर्म और जात के नाम पर बेवकूफ़ बना रही हैं और अब हम जागरूक हो गए हैं तो नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं हमें तोड़ने के लिए। अभी कुछ दिनों से हमने देखा है कि हरियाणा के अंदर एक गरीब झुग्गी में रहने वाले को मॉब लिंचिंग की गई और उसे मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि यह अफवाह फैला दी गई जो अभी साबित नहीं हो पाया है कि उसके पास मांस के कुछ टुकड़े थे। यह अधिकार किसने दिया है कि आप किसी के घर में घुसकर उसके किचन को तलाशें, वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। अगर ये गैर कानूनी चीज खा रहा है पी रहा है तो आप पुलिस को खबर कीजिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारा संविधान है, हम कोई भी काम संविधानिक तरीके से होगा। ये लठैत किसके इशारे पर किसी की हत्या कर रहे हैं, आज हमें समझना होगा। आज हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और हम लोगों की जो हालत हो गई सो हो गई। अब आने वाली जनरेशन के लिए हम ये स्थिति नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए आज जरूरत है कि हमें धर्म जाति से ऊपर उठना होगा और हमें, चाहे हम बहुसंख्यक समाज के हों या अल्पसंख्यक समाज के हों, चाहे हम उच्च जाति के हों, चाहे हम कथाकथित निम्न जाति में पैदा हुए हों, ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों का शोषण हो रहा है। और ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ ये उच्च कथाकथित उच्च जाति के व्यक्ति को देखकर उसका शोषण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये शोषण करने वाले लोग
केवल शोषण करना जानते हैं। न ये ऊंची जाति देखेंगे या ना निम्न जाति देखेंगे, ना अल्पसंख्यक देखेंगे, ना आदिवासी देखेंगे। इन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, और ये इसी तरह से देश का खजाना में और हम लोगों का शोषण करेंगे और देश का खजाना लूटेंगे। जरूरत है कि हमें सामाजिक और आर्थिक बराबरी पाने के लिए इकट्ठा होकर संघर्ष करना होगा और इन साम्राज्यवादी शक्तियों को जवाब देना होगा। जय हिंद।